जी, उनका असली नाम मोहम्मद अंसर है और मेरा उनके साथ शादी का रिश्ता था 2021 से लेके अभी 2025 तक। उन्होंने जनवरी में ही मुझे डाइवोर्स की है। जब ये टिकटॉक सोशल मीडिया पे फेमस नहीं थे तब तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे, बातें करते थे, सारी सारी रात बातें करते थे, दिन में बातें करते थे। हमारी मुलाकात हुई तो हमारी एक ऐप पे मुलाकात हुई और उस ऐप का नाम मीको ऐप था। वहाँ पे हमारी शुरुआत हुई, हमारी फ्रेंडशिप हुई और वो फ्रेंडशिप लव में बदलना शुरू हो गई। और उसके बाद हमारी 2021 में नवंबर 2021 में मैंने उनके साथ निकाह किया। निकाह ऑनलाइन हुआ था और नवंबर में मैं उनके साथ पाकिस्तान में जाके मिली थी। 19 सितंबर को ऑनलाइन निकाह हुआ था। ठीक है। और जब मैं पाकिस्तान में गई तो मेरी जो रजिस्ट्रेशन डेट थी, जो मेरी निकाह की डेट थी, वो 10 नवंबर 2021 थी। आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली का भी यही इशू था। एक तो वो पढ़े लिखे नहीं थे और मैं यूके में रहती हूँ, वेल सेटल हूँ, मेरे पास अच्छी जॉब है। और तो मेरे घर वालों को इशू था, वो मुझे मना करते थे कि आपने इसके साथ शादी नहीं करनी। क्या रीजन थी? रीजन ये थी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे और दूसरा उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो बस जब एक औरत किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है तो फिर वो कुछ भी नहीं देखती। वो मुझे दरअसल मुझे टाइम देते थे, मेरी केयर करते थे और वो मुझे एहसास दिलाते थे कि वो मेरे से प्यार करते हैं, वो मेरी सारी ज़िंदगी मेरे साथ चलेंगे। और मेरे साथ पहले भी मिसहैप हो चुका था, पहले भी मेरी शादी टूटी थी। तो इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मैंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया। हमने ये प्लान किया कि चले हम यूके में आ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी सेटल करेंगे। और इन्होंने बोला था मैं सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं यूके में जाके कोई भी काम करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा लुक आफ्टर बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। तो पहली शादी मेरी काफ़ी अरसा चली। 2011 में मेरी शादी हुई थी और मेरी जो डाइवोर्स हुई थी वो 2019 में उन्होंने मुझे वर्बली तो डाइवोर्स दे दी थी। 2019 में वर्बली हो गई थी, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो 2020 में। मुझे ये भी इशू देखने को मिला है कि भाई उसने बोला है कि मेरे 4-5 बच्चे हैं, मैंने एक बुरी औरत से शादी की है, मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। जब मेरी उनके साथ शादी हुई थी मिस्टर पतलू के साथ 2021 में, तो उनकी उम्र 27 साल की थी और मैं 30 साल की थी और मेरे 2 बच्चे थे। सुना मैंने कल बल्कि मीडिया पे भी ये रिस्पॉन्स दिया है कि भाई अब मोहम्मद अंसर का नाम, जो मिस्टर पतलू है, उनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद असलम। उनके वालिद का नाम क्या है? बशीर अहमद। तो फिर अपना डीएनए पहले लेके आए। जो मेरे बच्चों के डीएनए पे उंगली उठा रहे हैं वो पहले अपना डीएनए तो लेके आए ना कि वो किसकी औलाद है। बोलते हैं कि आप कोई गरीब लड़के से शादी नहीं करता, और जब हम गरीब लड़कों का शादी करते हैं तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं कि हमें पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, उसने डिप्रेशन का पेशेंट बनाया हुआ है। पहले तो वो मुझे ये धमकियां देता था कि भाई अगर आपने शादी का किसी को बताया तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। वो भी उनकी गर्लफ्रेंड ने मुझे मेरा डाइवोर्स सर्टिफिकेट सेंड किया। मुझे तो पता नहीं था उनकी। लास्ट टाइम पाकिस्तान गए हैं तो मुझे बता के गए हैं कि चलो मैं अपनी फैमिली से डिस्कशन करता हूँ कि हमने किधर रहना है, दुबई में सेटल होना है या यूके में होना है। क्योंकि मैं उनको बोलती थी मैं दुबई में भी आ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूएस में भी आपके साथ सेटल हो जाऊंगी, और अगर पाकिस्तान भी मेरे साथ रहेंगे तो मैं पाकिस्तान भी आपके साथ रह लूंगी, मुझे इशू नहीं है, बस मैंने आपके साथ रहना है, आपने जिधर भी रहना है। तो ये लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गए हैं तो मुझे ये कह के गए हैं कि मैं अपने घर वालों से डिस्कशन करता हूँ, हमने किधर सेटल होना है। और जब मैंने उनकी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे डाइवोर्स सर्टिफिकेट सेंड किया तो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये कब मुझे तलाक हुई है? तो फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया तो कहते हैं मैंने तो तुम्हें तलाक दे दी है। मैंने कहा आप तो मुझे बता के जा रहे हैं कि आप अपनी फैमिली से बात करने जा रहे हैं, तो ये तलाक मुझे कैसे आपने दे दी है? और फिर उन्होंने मुझे थ्रेट किया है कि तुम अगर पाकिस्तान आई तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दूंगा, मेरी और तुम्हारे बच्चों के पासपोर्ट मेरे पास है। उसकी बैड कंपनी का कसूर था, गिफ्टर थे जो उसके सराउंडिंग दोस्त थे वो सारे मतलब लड़कियों में इन्वॉल्व थे। वो मुझे बताते रहते थे कि भाई मोइन चौधरी फरियाल के साथ सच है। मतलब बैड कंपनी का असर तो पड़ता है ना। वो भी उसी गैदरिंग में थे, फिर वो भी वही सोचते थे और वो भी लड़कियों के साथ वैसा ही करते थे। मैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट करती थी, लेकिन जब मैंने उनके अफेयर्स पकड़े हैं तब मेरी आंखें खुली हैं कि मैं दुबई इनके पास गई थी तो तब इनकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हमें अचानक से कॉल आ गई कि भाई उनकी डेथ हो गई है। तो हमें इमरजेंसी में दुबई से पाकिस्तान जाना पड़ा। तो हम पाकिस्तान उनकी मदर की डेथ पे गए। तो वहाँ पे उनके घर पे मैंने एक इनका चक्कर पकड़ा था, यूएसए की लड़की, उसका नाम मरियम था। क्या उनके घर में सियालकोट में नहीं रहती थी। मैंने उनका वो जो नाज़ेबा हरकतें कर रहे थे लड़की के साथ फोन पे उनके रूम में फोन पे लगे थे। फोन पे क्या कर रहे थे? मतलब जो किस वगैरह करते हैं या इस तरह से लव यू करते हैं, तो वो कर रहे थे। और मैं अचानक रूम में एंटर हुई और मैंने देखा तो वो ऐसे सहम गए हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? तो मैंने ना उनका फोन छीना और मैंने वो सारी चैट पकड़ी। तो मुझे फिर मैंने जाहिर है उनके साथ लड़ाई करनी थी, पूछना था ये कौन है। तो उन्होंने अपने गिफ्टर्स पे डाल दिया कि भाई ये लड़की गिफ्टर है, उन्होंने मुझे ये नंबर दिया है कि आप इसको फंसा के रखो, अपनी बातों में उलझा के रखो ताकि वो आपको गिफ्टिंग करती रहे, क्योंकि वो काफी बड़ी सेंटर थी इनकी, काफी इनको गिफ्टिंग करती थी। जो मैंने चैट उनकी देखी थी और जब मैंने उनका सीन देखा था वो एक प्रॉपर रिलेशन का सीन। मिस यू के मैसेज, पिक्चर के मैसेज, नहीं फैन नहीं हो सकते ऐसे। अगर मैं आपकी फैन हूँ तो क्या मैं आपके साथ ऐसे नाज़ेबा हरकतें करूंगी? मिस यू, लव यू, ये कहना हमारे सोसाइटी में ये नॉर्मल नहीं है, एक बीवी के लिए नॉर्मल नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन ये रिलेशनशिप फेक है, जस्ट फॉर गिफ्टिंग के लिए है। तो आप कहती हो तो मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो उन्होंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, मेरे सामने ब्लॉक कर दिया कि देखो मैंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये फिर मुझे बाद में इंफॉर्मेशन भी मिली है कि ये 3 बार उसके बाद यूएस से गए हैं और उस लड़की से इन्होंने
मैंने बहुत बुलाने की कोशिश की उनको, यहाँ तक कि मैंने अपना लाहौर में घर सेल आउट कर दिया उनके वीज़े के लिए, उनकी बैंक स्टेटमेंट बनवाने के लिए। और क्या नाम है, इनको इंग्लिश कोर्स की मैं तैयारी करवाती रही हूँ। ये 3 बार तो फेल हुए हैं इंग्लिश कोर्स में, 2-3 बार ये फेल हुए हैं। और इनको फिर मैंने ट्यूटर रखवा के दिया था, और मैं भी जब काम से घर जाती थी रात को तो मैं इनकी काफ़ी हेल्प करती थी। मेरी फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता था, मेरी फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व नहीं हुई थी। एक बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली इस शादी के अगेंस्ट थी। वो कह रही थी कि नहीं, ये पढ़ा लिखा नहीं, जो मैंने आपको रीज़न बताई है। ठीक है। तो मैंने लव मैरिज की थी, तो फिर मैंने खुद ही डील करना था इसमें। अच्छा, लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से मुझे बाय बाय नहीं किया। ठीक है, मैं फिर भी उस रीजन से मैं यहाँ पे नहीं बैठी हुई। मेरी जो रीजन ये है कि इन्होंने जो मेरे पे करेक्टर सर्टिफिकेट दिया मुझे, जो मेरे पे इल्जाम लगाए हैं कि मैंने इनके साथ पेपर मैरिज की है, मैं उस वजह से यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि ये मैं इसको राइट करूं कि ये पेपर मैरिज नहीं थी, ये एक लव मैरिज थी। ओके, सो आप शादी सिर्फ मीडिया से छुपी हुई थी। शादी मेरे घर वालों से और उनके घर वालों से शादी नहीं छुपी। घर वाले इन्वॉल्व थे इस शादी में। मैंने यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया है, मेरी मीटिंग है उनके साथ, और मैं उसको कैरी आउट कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है, इन्होंने जो मुझे धमकी दी है, देखे मेरी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी निकाह की वीडियो है, जहाँ पे इनके वालिद, इनके भाई सब बैठे हुए हैं। जब उन्होंने मुझे डिवोर्स दी, उनकी गर्लफ्रेंड ने मुझे सेंड की, तो उनको बहुत, उनकी गर्लफ्रेंड ने एक्चुअली मुझे पूछा, मैंने उनको फ़ोन किया था कि ये मेरे हस्बैंड, आप पीछे हो जाओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई ऐसे प्रूफ सेंड करें या कोई ऐसी वीडियो सेंड करें जिससे मुझे शो हो कि आप मियाँ बीवी हैं। तो मैंने उनको अपने निकाह की वीडियो सेंड की, मैंने कहा ये देखे, तस्वीरें सेंड की कि ये देखो ये मेरे हस्बैंड है, हम स्टिल रिश्ते में है। तो उसके बाद जब पतलू को ये पता चला कि मैंने इनको वीडियो सेंड की अपने निकाह की, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो उन्होंने नहीं बताया हुआ था, तो वो मुझ पर बहुत आग बगौला हुआ, मुझे पूरा भला बोला कि तुमने क्यों उसको वीडियो सेंड की है, वो मीडिया पे लगा देगी, ये कर देगी, मुझे ब्लैकमेल करेगी। तो वो कहते कि तुम मुझे पाकिस्तान एंटर होके दिखाओ। काबिल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी तो दी है कि मेरे तुम्हारे पासपोर्ट और तुम्हारी बच्चियों के पासपोर्ट आपके पासपोर्ट उसके पास क्या कर रहे हैं? वो एक्जैक्टली जब मैं दुबई जाती थी या पाकिस्तान जाती थी, कौन से पासपोर्ट? ब्रिटिश पासपोर्ट आपके? ब्रिटिश पासपोर्ट, तो वो टिकटें कंफर्म करवाते थे मेरी। नहीं, लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट तो किसी को देना वैसे इटसेल्फ इज अ क्राइम। आप यूके में रह रही हैं और आपके पासपोर्ट उसके पास, आपने ट्रैवल कैसे किया? 1-2 बार उन्होंने मेरी टिकटें करवाई हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो मुझे वो मतलब नाम, आईडी वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। वो इन्फॉर्मेशन मुझे ये दी कि मैं अगर तुम पाकिस्तान आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने मुझे यूके में भी धमकी दी है। क्या इसका रिटन प्रूफ है आपके पास जो मैंने आपको धमकी दी है? क्या मेरे पास ऑडियो है उनकी। ऑडियो हम सुन सकते हैं? तो वो भी दिखाएंगे ना। तो मुझे चीज सामने आओ पहले, दिखाओ चीज दिखाओ। ये देखो, तुम्हारी माँ को मैं ये दूंगा, ठीक है? ये बता रहा हूँ तेरे भाइयों को समझ दूंगा ना कि ये देखो, ठीक है? ये तेरी कर दूंगा ना सोशल मीडिया पे तेरी। दूसरा सुनाए। ये सेक्सुअल वीडियो की थ्रेडिंग है जो उनका और मेरा रिलेशन है। अगर मिस्टर जिंदगी अपना मेरी बात सुनो, एक मिनट पूरी जिंदगी पाकिस्तान आगे दिखाना मुझे, ठीक है? क्यों आगे दिखाओ? क्यों ना आगे दिखाओ? क्या मतलब है तुम्हारा? तो मुझे थ्रेट कर रहे हो पाकिस्तान आके? तो इतने घटिया इंसान हो तुमने कैसे? तुम्हारे बच्चों के पासपोर्ट भी मेरे पास है। एक तो अब भी नहीं है ना, जो तो अपने एक पे होती है तो पाकिस्तान एंटर होना पास एक बारी, तो फिर मैं अपनी पावर के साथ रहूं, ठीक है? क्योंकि पता लगे सोशल मीडिया की पावर की दिक्कत कौन ज्यादा है, ठीक है? मैं उनसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि इस केस पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और मुझे और मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, और मुझे और मेरे बच्चों को पाकिस्तान आने से कोई भी ना रोक सके। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन इस तरह के लोग मौजूद हैं जो औरतों को थ्रेडिंग करते हैं और बहुत तरीके से भी थ्रेडिंग करते हैं। आपने मुझे कहा था, उसने मुझे बोला था कि जो उनके गिफ्टर हैं मोइन चौधरी साहब और चौधरी सज्जाद साहब, आज वो यूएसए में रहते हैं, उनकी पावर से मैं तुम्हें यूके में भी कत्ल करवाऊंगा। तो आपने और मैं उसके ऊपर डिफेमेशन का केस भी करूंगी कि उसने मेरी और मेरे बच्चों की रेपुटेशन को डैमेज किया है।